हेलो दोस्तों, मैं आज आपको फसल चक्र के बारे में बताऊंगा। फसल चक्र क्या होता है, ठीक है। फसल चक्र के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, उन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं, ये सारा डिस्कशन आज हम करेंगे। देखिए दोस्तों, फसल चक्र होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा। हमारा जो किसान है वो प्रतिवर्ष में कई फसलें बोता है। वो ऐसी फसलें क्यों बोता है, क्या रीज़न होता है उसके बारे में। तो होता क्या है, अगर किसान एक ही फसल को बार बार बोएगा तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो क्या है, कम हो जाती है, जिससे वह भूमि जितना उत्पादन कर सकती है, उसकी जो उत्पादन करने की क्षमता है उतना उत्पादन नहीं कर पाती है। तो इसलिए वह किसान क्या करता है, कई फसलों को साल में कई फसलों को बोता है, ठीक है। वो एक ही फसल को न बोकर कई फसलों को बोता है ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और भूमि की जो क्षमता है उत्पादन करने की उतना उत्पादन कर सके। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं फसल चक्र में। सबसे पहले रबी की फसल के बारे में। रबी की जो फसल है उसे उन्हालू की फसल भी कहते हैं। और रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, गेहूं, सरसों, चना, जौ, राई, मेथी, जीरा, इसबगोल, तारामीरा, अफीम, अलसी, धनिया, सूरजमुखी, मटर आदि। राज्यों में लगभग 70 से 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसलें का उत्पादन किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक क्षेत्र गेहूं का होता है। रबी तिलहनों में मुख्यतः राई, सरसों की खेती होती है। रबी की फसल नवंबर से मार्च तक चलती है, अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोते हैं इसे और मार्च अप्रैल में इसे काट लेते हैं। आगे चलते हैं अपन खरीफ की फसल में। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलों को सावणों की फसल भी बोलते हैं। बाजरा, मूंग, मोठ, जवार, गंवार, मूंगफली, तिल, कपास, उड़द, मक्का, अरंडी, अरहर, चावल, धान, गन्ना, सोयाबीन। खरीफ की फसलें राज्य के लगभग 125 से 130 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। इनमें सर्वाधिक क्षेत्र लगभग 65% खाद्यान्न का होता है। खरीफ की फसल जून जुलाई से प्रारंभ होकर अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। जायद की फसलें, ककड़ी, तंबाकू, तरबूज, खरबूजा, मतीरा, सब्जियां। जायद की फसलें मार्च से जून तक बोई जाती है, जुलाई अगस्त तक काट ली जाती है। व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलों को मुद्रादायनी फसलें भी कहते हैं। जूट, चाय, गन्ना, तिलहन, कपास, मूंगफली, अलसी, अरंडी, तिल, सरसों, राई, होबा, जोहोबा, सोयाबीन, इनको नकदी फसल भी कहते हैं। देखिए, व्यापारिक जो फसलें हैं वो तरह तरह के नाम से जान जाती है, अपन को ये पता होना चाहिए। व्यापारिक फसलें, मुद्रादायनी फसलें, नकदी फसलें, ये एक ही फसल के नाम हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं, कई बार होता है मुद्रादायनी फसलें किसे कहते हैं, नकदी फसल किसे कहते हैं, या इनमें से ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि इनको बताइए। तो हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जूट, चाय, गन्ना, तिलहन, कपास, मूंगफली, अलसी, अरंडी, तिल, सरसों, राई, होबा, जोहोबा, यही व्यापारिक फसलों और मुद्रादायनी फसलों, नकदी फसलों के नाम हैं। आगे चलते हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य जो खाने के काम में आती है, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, जवार, मक्का, चावल, दालें आदि। चना भी इसमें आता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि फसल चक्र है क्या, हमने इसके बारे में देखा कि फसल चक्र क्या है। किसान फसलों को क्रम में बोता है, मतलब कि घुमा फिरा के बोता है, एक ही फसल को बार बार में नहीं बोता है। इसका रीज़न भी आपको पता चल ही गया कि किसान अपनी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए वह ये करता है। अगर वह एक ही फसल को बार बार बोएगा तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी।
ठीक है। और आगे हमने देखा कि फसलों के प्रकार, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये देखिए दोनों तीनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बाद में आता है जायद की फसल, और ये व्यापारिक मुतदायनी फसल, खाद्यान्न फसल। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे संबंधित आपके किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, किसी भी, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। या तो उसमें क्या है, इसका फसल का नाम पूछ लिया जाता है, या कब से कब तक बोई जाती है इसलिए पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लें, स्मरण रखें इस चीज़ का। और ये बेसिक नॉलेज भी है, क्योंकि ये हमें पता भी होनी चाहिए कि कौन से समय में कौन सी फसल बोई जाती है, या कौन से महीने में कौन सी फसल बोई जाती है। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।